ओम अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवत्समन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिकप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे पुण्यस्थान श्री बुद्धमाछलपुर ग्रामे बुद्धवतारे सकल सम्मत 1948तमे सद्ये पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामंगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे द्वितीय तिथो मंगलवासरे गोत्रोत्पन्नहं नाम सकल पापचय पूर्वकं सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्वमंगल कामनया सुप्ते स्मृत्यो फल प्राप्त्यर्थं मनसिप्त कार्य सिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण कथाम गणपति पूजनम अहम करिष्ये। तांबरम धरम देवम सुदेवर्णम चतुर्भुजं प्रसवंदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्त सिद्धार्थे पूजितो या सुरसुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नमस्ते सामंगलम् येषां वृतो भगवान् मंगलास्तनो हरे। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते विस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कृततेषां पराजय येषां विन्दरमस्तामो हृदयसो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्री विजयभूतिर् ज्योतिर्मतिर्मम सर्वे सर्वकार्येषु त्रयभुवनेश्वराः देवादिषु न सिद्धिर्ब्रह्मेशं जनार्दन। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यासु सिद्धये सर्वकार्यासु सिद्धये देवता नमस्कारः समर्पयामि। सेदन्तरिक्षगो श्रेष्ठो देवो समवर्तत पद्या भूमिनिर्सः सोत्रा तथा अकल्पयन् ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गणेश श्री पृथ्वीदेवताभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि निदान्ते आत्मनीयं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो वजायत सोत्रावायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पृथ्वीदेवताभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि धूपं दर्शयामि तातो ज्योतिकासः सर्वरूढमादस्वः वासो अग्ने विश्वरूपको विभावतो। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पृथ्वीदेवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनीयं समर्पयामि। ओम हिरिव भोगय प्रजेतिं बाहुञ्जाया हेतिं परिवादमानः स्तनोत्सानि वयुनानि पुमा गोतं परिभातु स्वदः। ओम मल्याजने सुगन्धेने मालित्यादिव्य प्रभोमयतानि पुष्पाणि पूजार्थे गयताम्। ओम अंशतासुकृते चङ्कुमाता शोभिता मयानि मुक्त्या गृहाणां परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गणेश श्री पृथ्वीदेवताभ्यो नमः। सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेद्विजं विभावसो अप्यर्देव देवृत शान्ति गुणसुमे। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पृथ्वीदेवताभ्यो नमः। स्वर्णपुष्पदक्षिणा समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पृथ्वीदेवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनीयं समर्पयामि। विभावसो अप्यर्देव देवृत शान्ति गुणसुमे। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलदेवताभ्यो नमः। स्वर्णपुष्पदक्षिणा समर्पयामि। भगवान की जय। सूत जी बोले ऋषियों जिसने पहले समय में उस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों में प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने पास उसके पास पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं निर्धन हूँ भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला जिससे बंधु बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय में से यहाँ विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा।
आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्र में और अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि अब यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके कृपा से यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने प्रसाद अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर यह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहाँ उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कर कंचन महालक्ष्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा चंद्र दुर्बल भेल कठोरो दिन पर कृपा करियो प्रभु दिन पर कृपा करे। चंद्र चूड़ एक राजा, चंद्र चूड़ एक राजा, दिन के विपत हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा।